हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर स्टडी वीडियो। आज जो है वो अपन रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन इसका रैपिड रिवीजन करेंगे, देन लास्ट में अपन जो है इसका एक पेज का जो माइंड मैप है, एक पेज का माइंड मैप जो है वो भी मैं आपको दूंगा, जिससे आप एक पेज से पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज कर लेंगे ताकि फास्ट रिवीजन हो सके। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी देखेंगे रैपिड रिवीजन में, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की। देन लास्ट में अपन जो है एक पेज का माइंड मैप भी देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है वो एक रासायनिक पदार्थ का दूसरे रासायनिक पदार्थ में बदलना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे अपन एग्जांपल लें, लोहे में जंग लगना, दूध का दही में जमना, ये दोनों क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे अपना MgO2 हो गया, देन ये किस में बदल गया, MgO में, तो ये अपना अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया। जो तीर का निशान है उसके इस तरफ जो है वो अपना क्या हो गया, अभिकारक हो गया, और उत्पाद जो है वो अपना क्या हो गया, दाईं तरफ हो गया। तो ये दोनों जो है वो अभिक्रिया के जो दो जो है वो अंग होते हैं, यानी दो पार्ट होते हैं। तो अपना Mg प्लस O2 मिलकर बना रहा है MgO। तो ये दोनों तो क्या हो गए, अपने अभिकारक हो गए यानी रिएक्टेंट हो गए, और ये अपना जो है वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया यानी उत्पाद हो गया। देन रासायनिक समीकरण की बात करें, पदार्थों के प्रतीक एवं सूत्रों का उपयोग करके रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व, यानी अपन जो है वो सूत्र और तीर का निशान वगैरह या चिन्ह वगैरह बनाकर, तो इनका यूज़ करके अपन जो है वो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को जो है वो प्रेजेंट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को बताते हैं। तो इसको ही अपन जो है वो क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण को अपन और अधिक जानकारी पूर्ण कैसे बना सकते हैं, देखो सबसे पहले उसमें क्या कर दो, भौतिक स्टेट जो है, भौतिक अवस्थाएं जो है वो लिख दो। जैसे ठोस के लिए S लिख दिया, द्रव के लिए, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G लिख दिया, और जलीय सॉल्यूशन के लिए एक्वस। फिर दूसरा क्या क्या है कि अभिक्रिया की स्थितियाँ जो है वो लिख दो, कंडीशन जो है वो तीर का निशान जो है उसके ऊपर नीचे अपन जो है वो उसकी कंडीशन लिख देते, जैसे तापमान, दाब, उत्प्रेरक, सूर्य का प्रकाश और उस, जैसे अपना ये तीर का निशान है, इसके ऊपर नीचे अपन जैसे हीट है तो ऐसे लिख देंगे, सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य का प्रकाश लिख देंगे, दाब है तो दाब का अपन कह सकते हैं जो मात्रा है वो लिख देंगे इस तरह से। देन उसके बाद में ऊष्मा परिवर्तन, ऊष्मा परिवर्तन में दो तरह की अभिक्रियाएं होगी, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। देखो ऊष्मा छेपी यानी छेपण, यानी निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, तो प्रोडक्ट के साथ में अपनी हीट जो है वो क्या होगी, निकल गई। जबकि ऊष्मा शोषी यानी ऊष्मा का शोषण करेगी, एंडोथर्मिक है, यानी रिएक्टेंट के साथ में अपनी हीट मिली देन अपना प्रोडक्ट में, तो ऊष्मा का यहाँ क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, क्योंकि हीट यहाँ पे पहले आएगी। क्योंकि शोषण हो रहा है तो ये अभिकारक के साथ आएगी, ना कि उत्पाद के साथ। उत्पाद के साथ किस में आएगी, ऊष्मा छेपी में। देन उसके बाद में अपना चौथा पॉइंट हो गया जो है वो क्या हो गया, अम्ल की सांद्रता। अम्ल की सांद्रता यानी एसिड कंसंट्रेशन, जिसमें अपन अम्ल सांद्र है या कंसंट्रेट है या डाइल्यूट है यानी तनु है। देखो सांद्र मतलब क्या हो गया, अपन ने जो है वो एसिड की जो है वो कंसंट्रेशन यानी मात्रा ज़्यादा बढ़ा दी, जबकि डाइल्यूट यानी तनु में अपने क्या किया, वाटर की यानी जल की जो है वो ज़्यादा मात्रा बढ़ा दी। अब यहाँ पर एक जो है वो क्या है, रिएक्शन का जो दिया हुआ है अपन को एग्जाम्पल। तो Zn है अपना, Zn अपन ने सबसे पहले क्या की, भौतिक अवस्था लिख दी सबकी, ठीक है, ये जो लिख दी भौतिक अवस्था। देन उसके बाद में अपन ने क्या किया, तीर के निशान के ऊपर अपन ने हीट लिख दिया, यानी अपन ने क्या की, अभिक्रिया की स्थितियां भी जो है वो अपन ने लिख दी। देन हीट इसमें क्या हो रही है, निकल रही है, हीट निकल रही है, यानी ये क्या है, उष्मा छेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक है, यानी क्या है, एक्सोथर्मिक है, उष्मा छेपी अभिक्रिया। तो इस तरह से अपन ने जो है, और यहाँ पर अपन ने कंसंट्रेट लिखा है, यानी अपना जो अम्ल है वो क्या है, सांद्रता, अम्ल की सांद्रता क्या है, कंसंट्रेट है, यानी अपना सांद्र है, अम्ल जो है वो सांद्र है। तो इस तरह से जो है अपन ने चारों पॉइंट जो है वो इस अभिक्रिया में देख लिए किस तरह से अपन लिखते हैं। देन उसके बाद में देखें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्द जो होते हैं अपने, अवक्षेप, अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेशन, यानी अपन देखें तो अघुलनशील ठोस पदार्थ जो है वो रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद में क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, यानी कुछ अवक्षेप होते हैं जो क्या होते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब के जो है पेंदे में जाकर यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, अघुलनशील पदार्थ होते हैं जो जाके नीचे क्या होते हैं, पेंदे में बैठ जाते हैं। फिर दो तरह की अभिक्रिया होगी अपनी, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी। तो ऊष्मा शोषी तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है, जबकि इसमें जो है ऊष्मा जो है वो क्या होती है, निकलती है। तो इसमें जो है वो अपन देखें ऊष्मा क्या होती है, निकलती है, और इसमें जो है ऊष्मा जो है वो अपनी अवशोषित होती है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक जो है वो एक तरह का क्या होता है, अपन कह सकते हैं अभिक्रिया के दौरान स्वयं तो गया ना खर्च नहीं होता, जबकि अभिक्रिया की जो गति है उसको तेज भी करता है, और कई बार जो है वो धीरे भी करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का जो है अपना उत्प्रेरक होता है, यानी कैटलिस्ट होता है। तो ये तो जो है वो खुद अभिक्रिया में जो है वो पार्ट नहीं लेता, ये खाली अभिक्रिया की गति को क्या करता है, संयमित या फिर नियमित करता है। उसके बाद में अपन देखें हैबर पर, इसका एग्जाम्पल जो है हैबर प्रक्रिया में अपन जो है वो आयरन का यूज़ करते हैं, ये पॉजिटिव उत्प्रेरक है। हैबर प्रक्रिया अमोनिया बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
देन अपन देखिए रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण में क्या होते हैं? सबसे पहला हो गया रंग में परिवर्तन हो गया। रंग में परिवर्तन कैसे? यहाँ पर FeCuSO4 है, यहाँ पर क्या होगी? अपन कह सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यानी यहाँ पर Fe आ गया कॉपर की जगह, तो यहाँ पर जो है वो ब्लू ग्रीन कलर की जो है अपनी बन गई। तो ये रंग में परिवर्तन हो गया। दूसरा अपना तापमान में परिवर्तन, तो यहाँ पर जो है वो अपनी हीट निकल रही है, यानी हीट उत्पन्न हो रही है, तो ये वो क्या होगी? एक्सोथर्मिक हो गई। देन उसके बाद में अपन देखें अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन जो है वो अपना क्या हो गया? H2 प्लस O2 मिलकर क्या बना रहा है? H2 यानी गैस गैस दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? लिक्विड। देन उसके बाद में अपन देखें गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन जो है वो अपन कैसे हो गया? तो यहाँ पर जो है वो अपनी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। देन अवक्षेप का बनना, यानी पीपीटी अपनी जो है वो प्रेसिपिटेट जो है वो बनता है, तो यहाँ पर जो है इसका जो है PbI2 का जो है वो प्रेसिपिटेट जो है वो अपना बन रहा है। तो ये अपन को 5 पॉइंट याद रखने कि रंग में परिवर्तन हो गया, तापमान में परिवर्तन हो गया, अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और अवक्षेप बनना, ये जो है वो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। देन उसके बाद में अपन देखें द्रव्यमान संरक्षण का नियम एवं समीकरण संतुलन। तो इसमें क्या कह रहा है? किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। यानी ये कह रहा है, मतलब एक तरह से अपन यहाँ पर देखें तो जैसे अपन बात करते हैं कि आत्मा जो है वो अमर है, वो तो ना तो बनती है ना मरती है, यानी वो शरीर जो है वो नश्वर है, आत्मा जो है वो शाश्वत है। इसी तरह द्रव्यमान जो है वो क्या होता है? ना तो निर्माण होता है ना विनाश होता है। समय अपन जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? उत्प्रेरक में जितने परमाणु हैं उतने उत्पाद में होते हैं, यानी अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान जो है वो बराबर होता है। दोनों तरफ जो है अभिकारक और उत्पाद का दोनों का जो है द्रव्यमान बराबर होता है। जैसे अपन एग्जांपल ले लें, H2 प्लस O2 मिलके बना रहा है H2O, ठीक है। तो ये अभी असंतुलित अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन उस तरफ भी है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 1 है, तो यहाँ पर अपन 2 जो है वो इसके आगे लगा देंगे, तो 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन अब कितने हो गए? 4 हो गए। लेकिन अभिकारक की तरफ देखें तो अपन 2 ही हैं, तो यहाँ पर अपन 2 और लगा देंगे, तो 2 2 4 हो गए हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन भी अपने 2 हो गए। तो ये अपनी जो है वो क्या हो गई? बैलेंस अभिक्रिया हो गई, यानी संतुलित अभिक्रिया हो गई। देन अपन देखें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन। उसके बाद में डीकम्पोजिशन, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट, और उपचयन अपचयन यानी रेडॉक्स, अपन कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया। तो ये जो है वो अभिक्रिया के प्रकार हो गए अपने मुख्य। देन अपना देखें संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में जो है वो क्या होते हैं? A प्लस बी मिलकर बना रहा है AB, यानी 2 अभिकारक बनकर क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। तो ये अपना एग्जाम्पल हो गया। देन वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? ए बी जो है वो क्या हो रहा है? A+B में टूट रहा है, यानी एक जो है वो अपना अभिकारक जो है विघटित होकर क्या कर रहा है? 2 से या 2 से ज़्यादा जो है वो उत्पाद बना रहा है। तो इसके उप प्रकार यानी सब टाइप क्या होता है अपन देखें, यानी वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? ऊष्मीय हो गए, थर्मल, वैद्युत हो गया, इलेक्ट्रोलाइट, प्रकाशीय हो गया, फोटोलाइटिक। तो ये जो है वो इसके प्रकार हो। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार का मतलब है कि अपन जो है वो कोई चीज़ को किस तरह से तोड़ सकते हैं, यानी एक पदार्थ को अपन जो है विकारक को उत्पाद में तोड़ रहे हैं, तो ये अपन किस तरह से अपन तोड़ सकते हैं, किस किस तरह से, तो वो उसके ऊपर प्रकार है। जैसे सबसे पहले अपन ने ऊष्मा दे दी, हीट दी, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो गया अपना? ये जो है वो CaO और CO2 में जो है वो टूट गया, CaCO3। तो ये जो है इसके लिए प्रॉप अपनी टिप देखें, ये क्या हो गया? इसके लिए CO2 टेस्ट करते हैं अपन, तो चूने के पानी में अपन जब CO2 डालते हैं, गुजारते हैं, तो अपना जो है वो कलर क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। उसके बाद में वैद्युत वियोजन देखें। वैद्युत वियोजन में क्या होता है अपना? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में जो है अपन देखें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो यहाँ पर जो है वो अपना वाटर जो है H2 प्लस O2 में टूट जाता है इलेक्ट्रिसिटी देने पर, कैथोड और एनोड पर मिलता है अपन को। तो इसके लिए अपन हाइड्रोजन टेस्ट करते हैं जिसमें पॉप साउंड आता है। उसके बाद में ऑक्सीडेशन टेस्ट हो गया, सपोर्टिव कंबंशन, एनोड और कैथोड पर देखते हैं अपन किस तरह से अपना आता है। उसके बाद में अपन देखें फोटोलाइटिक जो है वो अपना प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश, इसमें सूर्य का प्रकाश अपन यूज़ करते हैं, तो AgBr लेते हैं, Ag और Br2 में टूट जाता है ये। इसका उपयोग जो है वो अपन क्या करते हैं, किस में करते हैं? श्वेत यानी ब्लैक एंड वाइट जो अपनी होती है फोटोग्राफी, जैसे पुराने कैमरों में अपन रील डालते थे, वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज़ करते थे, तो उसके लिए अपन जो है वो इसका यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में देखें अपन विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो गया? बी की जगह जो है वो A आ गया, तो इसको अपन ने क्या कह दिया? विस्थापन अभिक्रिया कह दिया, यानी एक अभिक्रियाशील तत्व जो है वो दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्वों को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, जिसको अपन ने क्या किया? इसमें क्या किया? विस्थापन अभिक्रिया। इसमें Zn जो है वो कॉपर की जगह आ गया, तो ये जो है विस्थापन हो गया। द्विविस्थापन में अपन क्या कहें? द्विविस्थापन में क्या हो गया? बी की जगह डी आ गया और डी की जगह बी आ गया, तो 2 बार विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको अपन ने द्विविस्थापन का। इसमें 2 यौगिकों के बीच में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है इस तरह से। तो यहाँ पर सोडियम की जगह बी आ गया और बी की जगह जो है वो सोडियम आ गया, तो ये जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया इस तरह से। देखें
अब उसके बाद में अभिक्रियाशीलता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज जो है ये क्या होगी, अपने काम ही आएगी। अपन ने बात की थी ऊपर के विस्थापन अभिक्रिया में अभिक्रियाशील तत्व जो है वो कम अभिक्रियाशील तत्व क्या कर देता है, बदल देता है। तो अभिक्रियाशील श्रेणी अपन को याद रखनी होगी, जैसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है और एयू यानी गोल्ड का सबसे जो है वो कम होती है अभिक्रियाशीलता। तो गोल्ड की जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशीलता होती है। तो इस तरह से ये अपन को जो है वो अभिक्रियाशील श्रेणी जो है वो याद रखनी है। ये अपने आगे भी काम आएगी और देन अभी भी जो है वो इसमें विस्थापन अभिक्रिया में काम आएगी। देन अपन देखें उसके बाद में अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स में क्या होता है, उपचयन और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अपना होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये देखो, ऑक्सी का मतलब है कि अपना ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन अपना क्या होगा, निकलेगा। इसी तरह उपचयन यानी रिडक्शन उल्टा हो गया। रिडक्शन यानी कोई चीज़ कम हो रही है, यानी ऑक्सीजन अपना क्या हो रहा है, हट रहा है और हाइड्रोजन अपना क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो रेडॉक्स क्या हो गया, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों को मिलाकर अपन ने क्या कहते हैं, रेडॉक्स कह दिया। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, जेड एन जो है वो क्या हो गया, अपन कह सकते हैं +2 में। यहाँ पर जेड एन जो है वो 0 में। तो इसका तो क्या हो रहा है, अपना रिडक्शन हो रहा है। देखो ये जो है वो अपन क्या हो है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो मैंने ऊपर लिखी ना ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये अगर आपको आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा किस तरह से अपन आगे निकालते हैं। ठीक। देन उसके बाद में उपचयन यानी कह सकते हैं, उसके बाद में ये तो इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, अपचयन हो गया जेड एन का। तो और कार्बन जो है वो क्या हो गया, कह सकते हैं यहाँ पर +2 में आ गया। तो ये जो है उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यानी यहाँ पर 0 में था, यहाँ पर +2 में चला गया, यानी ऑक्सीडेशन जो अपनी स्टेट है यानी ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो क्या हो गया, बढ़ गया, 0 से +2 हो गया, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो गया। देन अपन देखिए ऑक्सीकारक और अपचायक, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया अपना और अपना रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का स्वीकार करे वो तो अपना क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो अपना इलेक्ट्रॉन को खो दे तो वो अपना क्या हो गया, उपचायक। यानी ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। तो अपन देखें ऑक्सीडेशन में जो है वो इलेक्ट्रॉन को जो ले ले वो तो अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इलेक्ट्रॉन जो दे दे वो अपना क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। यानी इसमें क्या होता है, स्वीकार करके खुद करके दूसरे का तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, जबकि खुद का क्या करेगा, रिडक्शन, यानी खुद को अपचयित करेगा। इसमें क्या करेगा, खुद का तो अपचयन मतलब दूसरे का तो अपचयन करेगा और खुद जो है वो उपचयित होगा, यानी अपना ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, ये अच्छे से याद रखना कि इसमें खुद का तो क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है, यानी खुद का जो है वो खुद का तो रिडक्शन कर रहा है और दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और खुद का तो क्या कर रहा है, उपचयित कर रहा है, और दूसरे का जो है वो रिडक्शन यानी अपचयन कर रहा है, तो वो अपना रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर जो है वो Mn+4 में, ठीक है, यहाँ पर Mn जो है वो +2 में, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो अपना अवस्था है वो क्या होगी, कम हो गई, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी इसका अपन कह सकते हैं अपचयन हो रहा है, यानी अपनी जो है वो क्या हो रही है, रिडक्शन हो रहा है इसका। तो यहाँ पर Mn जो है वो +4 में था, +2 में बदल गया। तो यहाँ पर अपना इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है। तो ये अपना क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये अपना खुद का तो क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है, लेकिन दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसलिए अपन ने इसको ऑक्सीकारक का। इसी तरह यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन अपन कह सकते हैं +1 में है, और ये क्लोरीन जो है वो -1 में। यहाँ पर क्लोरीन जो है वो 0 में। तो -1 से 0, यानी इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हुआ है, यानी खुद अपन कह सकते हैं उपचयन होया। उपचयन होया तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अपना आर ए है। ये अपना जो है वो क्या आ गया, RA, यानी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये अच्छे से याद रखना, कौन अभिकारक कौन अपना जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन अपना जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन अपन देखें दैनिक जीवन में अपना उपचयन के प्रभाव। संसारण संसारण में जो है पदार्थों के आसपास नमी अम्ल इनके साथ अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। लोहे पे जंग लगना हो गया, चांदी की धूमिल हो गई, जैसे ब्लैक जो है वो चांदी हो जाती है, काली परत जम जाती है चांदी पर। तांबे पर हरी परत जो है वो अपना जैसे जम जाती है, तो वो हरी परत भी इस कारण के कारण जो है वो अपनी क्या होती है, जमती है। तो इसको अपन जो बचा कैसे सकते हैं, पेंट और गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में अपन जो है वो जेडन यानी जिंक का प्रयोग करते हैं, जिससे सुरक्षात्मक धातुओं का जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इसको ढकने में। या तो पेंट कर लो या गैल्वेनीकरण कर लो जेडन से, तो अपनी जो है वो धातुएं क्या होती है, सुरक्षित रह सकती है। देन अपना देखिए दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता जो है वो अपनी क्या होती है, भोजन में वसा और तेलों का खराब होने पर क्या होती है, अपनी गंध जो है वो अपनी क्या होती है, इसमें आने लगती है, जैसे खराब मक्खन हो गया, पुराना खाना हो गया, बासी चिप्स हो गया। तो इसमें अपन जो है वो क्या करते हैं, फिर एंटीऑक्सीडेंट और वायु रोधी कंटेनर, यानी अपन कह सकते हैं एयर सील्ड जो होते हैं अपने, एयर टाइट कंटेनर जो होते हैं उसमें अपन जो है वो खाने को क्या करते हैं, रखते हैं और रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो उसके लिए अपन एंटीऑक्सीडेंट जो है वो अपनी बॉडी के लिए भी ज़रूरी होते हैं।
तो इस तरह से जो है वो अपन ये भी इन सब का उपयोग करते हैं। पूरा जो है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण देख ली। अब मैं इस जो ये इसका माइंड मैप है अपना पूरा एक पेज का, तो इससे जो है वो फटाफट रिवीजन हो जाएगा। जैसे अपन ने बात की थी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया समीकरण, अभिक्रिया उत्पाद वगैरह क्या होते हैं, अभिक्रिया की जानकारी कैसे अपन देते हैं, अभिक्रिया की विशेषताएं होगी जो अपन ने पाँच की थी, रंग में परिवर्तन, तापमान में, अवस्था में परिवर्तन, अवक्षेप बनना, गैस निकलना, ये सारे। फिर रासायनिक अभिक्रिया को अपन संतुलित कैसे करते हैं। देन उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, संयोजन, वियोजन। फिर वियोजन के जो है वो अलग अलग प्रकार हो गए। देन विस्थापन, द्विविस्थापन, अभिक्रियाशीलता श्रेणी हो गई अपनी, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। और दैनिक जीवन में प्रभाव क्या हो गए, संसारण वगैरह, विकृत गंधिता। तो ये ऑक्सीकरण के जो है वो अपने प्रभाव देखे थे, उसका रोकथाम भी अपन ने देखा था। तो ये अपना पूरा जो है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का माइंड मैप है। थैंक यू।